स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। लगभग 1 महीने के बाद आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि बैसाखी का सत्संग करने के बाद पश्चिमी बंगाल, नेपाल, सिक्किम वहाँ पर सत्संग के कार्यक्रम होने के कारण से यहाँ सत्संग नहीं हो पाए। लेकिन वहाँ दिन में 2-3 सत्संग जरूर होते थे। वहाँ की संगत दूर दराज के इलाके होने के कारण उनके आसपास में कोई दूसरा सत्संग का केंद्र ना होने के कारण वो बहुत कम पहुंच पाते हैं। इसलिए साल में एक बार उनके पास जाना होता है, तो हर शहर में लगभग 2-3 दिन का ठहराव के दौरान 2 या 3 सत्संग रोजाना करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल ये बात नहीं रही कि सत्संग ना मिलता हो, जिसको नहीं सुनना, नहीं देखना, या जिसका मन को नहीं भाता, उनके लिए तो अलग बात है। नहीं तो बहुत से साधन ऐसे चले हैं, घर बैठे टीवी में, फोन में आप सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सत्संग प्रबंधकर्ताओं की तरफ से सीडी, कैसेट और दूसरी ऐसी चिप्स वगैरह चलाई हुई हैं, जिनमें जो भी सत्संग पीछे हो चुके शब्द आराम से आप सुन सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। फिर भी उनमें और इनमें अंतर होता है। एक चीज़ जब हम आमने सामने देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, हाव भाव जो आमने सामने प्रकट होने से हमें लाभ मिलता है, वो उन बनावटी चीज़ों से नहीं मिलता। इसीलिए सत्संग के लिए जो निर्धारित नियम हैं, प्रेमियों के लिए ये बात बड़े जोर दे के समझाई जाती है कि जब भी आप सत्संग में जाते हो, सत्संग का पूरा लाभ उठाने के लिए 3 चीज़ों को हमेशा खुला रखो। नंबर 1 नैन, नंबर 2 श्रवण कान, और नंबर 3 हृदय। आँखों से सीधा जब दर्शन करते हो, उससे सतगुरु से जो हमें वाइब्रेशन मिलती है, जो उनके शब्दों की शक्ति का एहसास होता है, उनका पूर्ण लाभ हमें उससे मिलता है। शब्दों को श्रवण से, सुनने से, उनसे जितना लाभ हमें प्राप्त होता है, वो उन बनावटी साधनों के सुनने से नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ है, उन चीज़ों को सुन सुन के अपने हृदय के अंदर हमें इतना सुरक्षित रख लेना चाहिए कि जब भी हमें फुर्सत का समय मिलता है, उस समय में उन बातों का चिंतन करके उन पर गौर फरमाएं, और अगर ध्यान दें, फिर हमें उसका और भी अधिक आनंद, रस और लाभ मिलता है। आए सत्संग में बातें तो किताबों से भी पढ़ लोगे, ज्ञान के लिए बहुत सी पुस्तक हैं हमारे पास, दुनिया में हर भाषा में लिखी गई हैं।
ऐसी जगह कोई है नहीं कि जो परमात्मा के बिना बनाई गई हो, उसके बिना चलती हो, या उसकी शक्ति के बिना कोई भी काम करती हो। तो जहां भी वो शक्ति इस प्रकार की है, मनुष्य की खोज रही है हमेशा से कि जिसने सृष्टि रची है, जिसने इतना लंबा चौड़ा कारोबार चलाया है, उसकी खोज के लिए इंसान ने बड़ी कोशिश की है। उसकी खोज करते करते विज्ञान की इतनी गहराइयों में उतर गए कि इंसान को भी वो पैदा कर सकते हैं, अनहोनी चीज भी इंसान बना सकता है। और उसी खोज का हिस्सा था उसको ढूंढना, उसकी खोज करना। और उसकी खोज के लिए महात्माओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने तप के द्वारा, जप के द्वारा और यज्ञ के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा अनेकों साधन, कोई हठ योग, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से प्रयासरत रहा और खोज करने की कोशिश की। ज्ञान किताबों में बहुत लिख दिया, उन्होंने जो अनुभव किए उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन जो चीज एक अनुभव की, संतों ने, महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि उस भेद दे के हमें उसके ऊपर चिंतन करने के लिए, स्वयं की खोज करने के लिए, ढूंढने के लिए प्रेरित किया, उसके लिए शक्ति दी। किताबें हमें रास्ता बता सकती हैं, लेकिन हमारे दिल में पड़े हुए भ्रमों को नहीं मिटा सकती। जब भी कोई प्रश्न पैदा होता है, पुस्तक उसका जवाब नहीं देगी, लेकिन हाजिर जो जिंदा गुरु हमारे सामने हैं, वो अपनी जवान मुबारक से फरमा के, समस्या है, हमारा भ्रम है, मन में पड़े हुए कोई विक्षेप हैं, जिनके बारे में हमें कोई भी शंका हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है, उसका जवाब उनसे पा सकते हैं। इसीलिए हाजिर गुरु की, वर्तमान गुरु की महत्ता बताई गई है कि वक्त गुरु के पास जाके गुरु होना चाहिए। गुरु कौन? शब्द भेदी गुरु होना चाहिए। गुरु त्यागी होना चाहिए। अगर त्यागी नहीं है, शब्द भेदी नहीं है, अगर गुरुओं वाले लक्षण नहीं हैं, तो समझो कि हमारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। हमें रस्म के लिए गुरु मिल जाएगा, टेक बांधने के लिए गुरु मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति का रास्ता उनसे नहीं मिलेगा। अगर मुक्ति की हमें सच्ची खोज है तो सच्चे गुरु को ही पाना चाहिए। और सच्चे गुरु के लक्षणों के लिए जब ढूंढोगे, खोज में निकलोगे, तो आपको अवश्य मिलेगा। सृष्टि में परमात्मा ने सबके लिए, जो भी जिस खोज के लिए निकलता है, सब प्रबंध किए हैं और उनको सबको मिल भी जाता है। लेकिन तुम जब प्रयास नहीं करते तो परमात्मा तुम्हारी मदद नहीं करता। जब तक हम प्रयासरत नहीं होंगे, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। परमात्मा भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। अजीब बात है, सर्वशक्तिमान होते हुए हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? हम नहीं करना चाहते। वो तभी हमारा करता है जब हम करना चाहते हैं। जो खुद नहीं किया करते उसका आज तक हुआ हो तो बताओ। इसलिए हमें चाहिए कि वो काम करें कि जिसके कारण वो हमारी मदद के लिए आए। जो अपनी मदद नहीं किया करता, परमात्मा उनके पास नहीं आता। जो उनसे एक कदम दूर हटता है, हजारों कदम दूर चला जाता है, उसको जरूरत नहीं है। इसीलिए तो महापुरुषों ने फरमा दिया कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत करके किसी काम में लगता है, मदद करता है। सत्संग में आते हैं, अच्छी बात है, आना नहीं आना क्या लेगा? उसके ऊपर पर्दे चढ़ते चले जाएंगे। जो भी उसने प्राप्त किया था भूल पड़ती चली जाएगी। जो सुधार हुआ था वो वापिस उसमें कमी आती चली जाएगी। कोई भी चीज कुछ दिन के लिए आप रख दोगे तो वो उस रूप में नहीं रहेगी। कोई भी चीज हो,
कुदरत का नियम है। अंग्रेजी में कहा होता है ना, रेस्ट इज रस्ट, कि जो आराम करता है उस पर जंग लग जाती है। जिस चीज को लिए रेस्ट के लिए रख दो उस पर जंग चढ़ जाएगी, कोई भी चीज हो। जब हम सत्संग से दूर चले जाएंगे, सत्संग से वंचित होंगे, ज़्यादा दिन लगा देंगे, तो हमारे भी जो ख्यालात थे वो बदलते चले जाएंगे, हट जाएंगे। संगति, हालात और विचार इंसान को बदल देते हैं। भले पुरुषों के संग से हमारे विचार भले हो जाएंगे, लेकिन बुरे पुरुषों में अगर मिल गए, बुरी संगति हमें मिल गई, तो वो अपने बुरे विचारों की छाप हमारे ऊपर छोड़ देंगे और नित्य प्रति वो काम करते करते हम उसी का रूप एक दिन हो जाएंगे। अच्छे गुण अपनाने में बहुत समय लगेगा। अच्छे गुणों के बिना हम अच्छे बन नहीं सकते। अच्छे जब तक नहीं हो सकते, खुदा के मिलने के रास्ते पर नहीं चल सकते। भक्ति का स्वरूप है अच्छा बन जाना, पवित्र बन जाना, मल वक्षेप को दूर भगा देना, मन में निंदा ईर्ष्या जो भरी पड़ी हैं उनसे साफ हो जाना। मन के अंदर जो हमारे गिलानी ईर्ष्या है, जो विरोध भरा हुआ है, जब तक हम कामनाओं के गुलाम हैं, तृष्णाएं हमें खींचे फिरती हैं, तब तक हमारे मन का टिकाव कभी हो नहीं सकता। मन के टिकाव के लिए जरूरी है, होने वाली चीज तो होके रहेगी, ना आज तक रोक पाए हो ना रोक पाओगे। कर्म करने की आज़ादी जो दी गई है उसका ये मतलब नहीं है कि उस कर्म करने में तुम खोटे कर्म ही करते रहो, पाप ही कमाते रहो। कर्म का फल अवश्य है, अगर खोटे करते रहे तो बुरा परिणाम उसका मिलने के लिए भी आप शक ना करो कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म करोगे, टाइम जरूर लगेगा, फल जो मिलेगा मीठा मिलेगा। देर अबेर उसमें होगी, परेशानियां मुश्किलात उस रास्ते में बहुत आएंगी, लेकिन उससे जो फल प्राप्त होगा वो इतना सुखदायक होगा, इतना गुणकारी होगा कि हमें सदा के लिए इस कालजाल से बचा देगा। और वो समृद्ध साईं के बिना नहीं हो सकता। महापुरुषों ने क्या फरमाया, हमने कभी गौर की नहीं उस बात पे। जिन्होंने गौर की उन्होंने तो बड़ा जोर से कह दिया कि दुर्लभ दे पाई बड़भागी। वाह, दुर्लभ दे पाई किसने? बड़भागियों ने। बड़भागी कौन है? जिसको सारी चीजें हैं, आँख कान मुंह बुद्धि शरीर, तंदुरुस्ती, रोग दोष से मुक्त हो, खाने पीने के सब साधन हैं, कितना सुंदर शरीर, कितना अच्छा अवसर, गुरु मिला, वक्त मिला, हर चीज मौजूद है, और उसके बावजूद क्या किया हमने? नाम ना जपी ते आत्मघाती। दुर्लभ दे पाई बड़भागी, नाम ना जपी ते आत्मघाती। जो नाम को नहीं जपते हैं, नाम है क्या? नाम ये बनावटी नाम नहीं, ये नाम जो मजहब के ठेकेदारों ने बनाए, ये नाम नहीं है। ये नाम तो कोई भी अपनी मन मर्जी के बना लेता है, बनाए गए हैं, बहुत बनाए गए हैं। 2 अक्षर का नाम कोई भी रख के बैठ जाता है, कोई किसी में मुक्ति बताता है, कोई किसी में मुक्ति बताता है। नाम तो उस मालिक का एक ही नाम है, और उस नाम को तो समझना जानना है, उसको अनुभव करना है। रास्ता तो गुरु देगा, लेकिन उस गुरु के रास्ते बताए हुए नाम के बंधनों में पड़ के हम आपसी बैर विरोध बढ़ाते हैं, आपस में छोटे बड़े की भावना पैदा करके हम बैर बढ़ाते हैं। एकता का सवाल नहीं है, मनुष्य मात्र से प्रेम नहीं, दूसरे जीवों से क्या प्रेम करेंगे? महापुरुषों का पाठ तो कहता है कि हिंसा ना करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो। क्या अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं? महापुरुषों ने तो कहा कि मन वचन कर्म से पवित्र हो। क्या हम हैं? ना मन से पवित्र, ना कर्म से पवित्र, ना वचन से अच्छे। वाणी की जगह आग उगलते हैं, मन में कभी धीरज धरते नहीं हैं, शरीर से सेवा करना दूर की बात, पाप और अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं। जितना बुरे से बुरे होता है वह कर्म करते हैं। हमारा धर्म का रास्ता कौन सा है? तो महापुरुषों ने कहा कि अरे बड़भागी है वो, हम बड़भागी हैं निस्संदेह। दुर्लभ दे पाई है हमने, जो 84 लाख योनि में नहीं मिलती जीवों को, तड़पते हैं, भटकते हैं। देवता लोग भी कहते हैं कि हमें मनुष्य का चोला एक बार मिल जाए, कम से कम हम अपनी करनी करके फिर सदा के लिए मुक्त हो जाएं संसार से, क्योंकि रास्ता यही है बचने का। जिनको मिला है वो इसकी कदर और कीमत जानते ही नहीं है क्या है।
इसलिए कही कि दुर्लभ दे पाई बड़ भागी। उस दुर्लभ दे में क्या करते हैं, कोई इज्जत के लिए, कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई अपने अभिमान में टूटे जा रहे हैं। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कथा कीर्तन सत्संग होते हैं, घरों में फिर जाके देखो कि हाल दूसरे बिगड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्या उन कथाओं में, क्या उन कीर्तनों में ये बुरी बात सिखाई जाती है? क्या किसी का उपदेश ऐसा है कि जिससे तुम ये लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के प्रति बैर अपने दिलों में भर के और दुश्मनों जैसा व्यवहार करो? कौन धर्म बताता है? कौन से सत्संग में, किस महापुरुष ने ऐसा कहा है? फिर वो कीर्तन और सत्संग किस काम आते हैं? आप लोग भी इतने आते हो, कोई गर्मी में, कोई सर्दी में, कोई पैदल चल के, कोई किसी तरह से गाड़ियों में भर के आते हो, दुर्घटना हो जाती है, कितने कितने लोग मारे जाते हैं, अखबारों में उनमें खबर आती है कि इतने प्रेमी वहां गए थे, दुर्घटना हुई। क्यों होता है ऐसा? अच्छे विचार वालों के साथ तो ऐसा नहीं होता। अपने जयमल सिंह वकील के घर से शीला अभी थोड़ी देर पहले कहने लग रही थी कि पहले जिस मकान में रहते थे, लोगों के विचार देखो, हमारे बारे में भी लोग ऐसे ही भावना रखते हैं। हम सत्संगी हैं, हमसे लोगों की आशाएं ये हैं कि ये परमात्मा के भगत हैं, ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये चोरी ठगी बेईमानी नहीं करते, ये हेरा फेरी ईर्ष्या निंदा के रास्ते पर नहीं चलते, इनके पास प्यार है, प्रेम है, न्याय की बात करेंगे। ये हमारे बारे में ये है कि हम कम से कम सत्संगी होने के नाते प्रभु की भक्ति नहीं करते, फिर भी हम औरों से अच्छे हैं। लेकिन अच्छे किससे होंगे? हमारी श्रद्धा से और विश्वास से होंगे। तो कहने लगी कि उस घर में आग लग गई, अब वो घर इनके पास नहीं है। जिन लोगों ने घर लिया था उन्होंने इसलिए लिया था कि ये सत्संगी हैं, और सत्संगियों की घर जो लोग हैं, जिस घर में अच्छे विचारों वाले आदमी रहते हैं, तो वो भूमि पवित्र होती है। इसीलिए कही ना, संत चरण गंगा की धारा, जहां टिके हो निस्तारा। संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहां पग धरते। ये भूमि भी बड़ी पवित्र है। कहां से निकल के देखो, इस जंगल में मंगल, कितने भक्तों ने यहां प्रसाद लिया, कितनी शुद्ध और पवित्र वाणी यहां सुनी जाती है, बोली जाती है। कोई भी निंदा की, बुराई की कोई बात नहीं होती। बिना पवित्र भूमि के ऐसा होता है क्या? रात दिन जहाँ पूजा यज्ञ हवन होते हैं, उनमें वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो ये पूज्य भूमि है। इसी प्रकार से उन लोगों का ख्याल था कि इन लोगों का मकान हमने लिया है, उसमें आग नहीं लग सकती। बोले इनके घर तो गुरु आते रहे हैं, बड़े महाराज जी भी आते थे, ये भी आते हैं, इसमें तो आग नहीं लगनी चाहिए। और देखते ही देखते बोले कि वो आग बुझ गई। देखने वालों ने भी इस बात की हैरानी मानी कि उनके मन के अंदर ये ख्याल ही आया था। अरे तो ख्याल की तो इंसान की ताकत होती है, इसलिए हमारे से भी लोगों की ये आशाएं बंधी होती हैं। जब हमारी प्रयोग में लाई हुई चीज में इतना इतबार है कि उसकी प्रयोग में लाई गई चीज है, महापुरुषों के हाथ की दी गई है, ये प्रसाद है, तो उस चीज में क्यों नहीं शक्ति वो होगी। लेकिन किन के लिए वो काम करती है? जिन लोगों की श्रद्धा और विश्वास होती है। जिनके लिए श्रद्धा नहीं होती, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो दुनियादारों के लोग भी हमारे बारे में ये सोचते हैं, तो हमारे अंदर वो दुर्गुण नहीं आने चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने फरमाई कि जो लोग इंसान का चोला मिलने के बाद में इतना बेशकीमती, और जिसका उपयोग ये नहीं कर सकते, जीवन रहते हुए नेक काम नहीं करते, शरीर से नहीं करते, जबान से नहीं करते, मन से नहीं करते। अगर तुम्हारे पास परमात्मा ने कुछ दिया है तो इसलिए दिया है, तुम भला करो, उससे नेकी करो। लेकिन अगर उससे नेकी नहीं करते तो जाते हुए यहां से पछता के जाओगे।